नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे महंगाई पर आर पार की। जी हां, पूरे देश में महंगाई में जो है तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से रोजाना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसके बाद अब इसका असर दैनिक उपयोग की चीज़ों पर भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासत है वो भी इसको लेकर गरमाती हुई नजर आ रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर जो है जमकर सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष न सिर्फ आमने सामने हैं बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर जमकर तीखा हमला बोला। साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ जो तमाम शासकीय संपत्ति है देश की उसको बेचने का काम कर रही है, कोल इंडिया को बेचने का आरोप भी लगाया कि सरकार की साजिश है कि वो कोल इंडिया को बेच सकती है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा निशाना बोला और साफ तौर पर कहा कि जो है सरकार का महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। 5 राज्य के चुनाव को देख रहे थे। 5 राज्य चुनाव पहले 5 रुपए पेट्रोल में 10 रुपए डीजल में कमी की थी। जैसे रिजल्ट आया वैसे ही सब पेट्रोल में डीजल में 10 दिन में 9 बार वृद्धि हो रही। आप एलपीजी की बढ़ गया, कमर्शियल का भी बढ़ गया, सीएनजी का भी बढ़ गया। तो लगातार इससे जो वृद्धि हो रही है इसे आम जनता के ही पर भी बोझ आना है। आप वृद्धि किसी पर टैक्स किसी पर लगाइए, लेकिन अंत में उसका खामियाजा आम जनता भी जो उपभोक्ता है उसी पर उस भार पड़ता है, उसी को सहन करना पड़ता है। तो ये सरकार जो है वो उनको मालूम है कि हम रेट कितना बढ़ाएं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव समय ध्रुवीकरण कर देंगे। मूल्य वृद्धि का सीधा संबंध आज जो तत्काल डीजल पेट्रोल और पेट्रोलियम में वृद्धि हुई है उसका सीधा जो रशिया का और यूक्रेन का वार है उससे संबंध है और ये अस्थायी है। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा पुरानी स्थिति में हम आ जाएंगे। भूपेश ने खैरागढ़ की जनता को 3.5 साल का जो आक्रोश फूट रहा था उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने एक राजनीतिक पासा फेंका है। तो सीधे तौर पर आपने सुना पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह इस बात को कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते जो है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन युद्ध समाप्त होगा तो स्थिति सामान्य होगी। सरकार कोशिश कर रही है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी कीमतों पर किसी भी तरीके से रोक लगाई जाए, उनमें की रोकथाम की जाए जिससे बढ़ती महंगाई को रोका जा सके। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तो वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सियासी पारा हाई है और दूसरी तरफ दाम भी हाई है। लेकिन इस दाम में जनता को राहत का उम्मीद है कि जनता को कब राहत मिलेगी, क्योंकि जनता परेशान है और सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता अंबिका मिश्रा रायपुर से जुड़ गई हैं। सीधे अंबिका के पास चलेंगे। अंबिका, कैसे देख रही हैं? एक तरफ अगर हम बात करें तो जो दाम है वो भी हाई है और दूसरी तरफ सियासत भी जो है अब इससे हाई होती हुई नजर आ रही। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में जो है जो लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है जिसका मार जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है, जिसका मार जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है। इस बात से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो आम जनता से परेशान हो रही है। यहाँ पर एक बात ऐसा भी हम कह सकते हैं कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ पर एक लोग आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजियों से भी जो है लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हम एक बार कह सकते हैं कि महंगाई को लेकर के जो है अब छत्तीसगढ़ में सियासत काफी गर्म हो चुकी है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस जो है आपस में जो है अब जुबानी जंग जो है उनकी छिड़ चुकी है। जहां एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा जो है चुनाव जीतने के लिए महंगाई का ध्रुवीकरण अपना रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए हम कोई ऐसे झूठे कोई झूठे वादे नहीं करते और ना ही हम चुनाव जीतने के लिए कोई रणनीति अपना रहे हैं।
रही बात महंगाई की, तो महंगाई एक स्वाभाविक प्रक्रिया और महंगाई सबके लिए बढ़ी है। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बयान में कहा है कि महंगाई जो एक साथ सबके लिए बढ़ी हुई है, जिसका असर जो सब पर पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भूपेश सरकार का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से अचानक महंगाई का बढ़ जाना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार पर ये सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है महंगाई बढ़ रही है। जी बिल्कुल अंबिका, लौटूंगा आपके पास। धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बात करेंगे सीधे उनसे। धनंजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार धनंजय जी, कैसे देख रहे हैं? महंगाई चरम पर है लेकिन सियासत भी जो है अब चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे आकाश जी, मुझे वो दिन भी याद आता है जब 2014 के पहले केंद्र में यूपीए की सरकार थी और रसोई गैस के सिलेंडर के दाम थे 410 रुपए और पेट्रोल मिलते थे एवरेज उस समय 78 रुपए लीटर था और डीजल लगभग 55 रुपए 52 रुपए और 50 रुपए लीटर के आसपास थे। उस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी नेता, जबकि उसमें उस दौरान आप देखेंगे आकाश जी, क्रूड ऑयल की कीमत $144 प्रति बैरल के आसपास होता था। और उस दौरान देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को उस दौरान चूंकि मुख्यमंत्री थे और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को पेट्रोल डीजल के महंगाई के विरोध में साइकिल चलाते हुए देखा हूं मैं छत्तीसगढ़ में। साइकिल लेके महंगाई का विरोध करने में निकले हुए थे। उस दौरान इनको 68 रुपए लीटर पेट्रोल जो मिलता था वो महंगा लगता था। आज में केंद्र मंत्री सरकार है, रसोई गैस के दाम 1050 रुपए के आसपास छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। पेट्रोल 105 से 107 रुपए लीटर के आसपास है, डीजल एवरेज 100 रुपए के आसपास है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, चूंकि ये महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र में बैठी थी नरेंद्र मोदी की सरकार की मुनाफाखोरी जिम्मेदार है। इसके कारण आपको बताना चाहूंगा मैं, जब यूपीए सरकार थी उस दौरान पेट्रोल पर 3 रुपए, पेट्रोल पर लगभग 9 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी लगता था और डीजल पर 32 पैसा 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगता था। उस एक्साइज ड्यूटी को केंद्र में बैठी सरकार ने बढ़ाकर डीजल पर 32 रुपए के आसपास कर दिया, पेट्रोल पर 33 रुपए के आसपास कर दिया। महंगाई का सबसे बड़ा रीजन कोई है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार की मुनाफाखोरी है। चलिए बीजेपी से धनंजय जी समझ लेता हूं, आपके पास लौटूंगा। उमेश घुड़मुड़े जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका IND 24 में। धन्यवाद। उमेश जी उमेश जी आपसे सवाल है सर, महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है और इधर अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के आरोप हैं। आवाज नहीं आ पा रही आपकी। उमेश जी मेरा सवाल ये था, बढ़ती महंगाई है और इधर कांग्रेस के कई सारे सवाल हैं और जनता परेशान है। मैं अभी सुन रहा था धनंजय ठाकुर जी को, लगातार बहुत सारी चीजें याद कर रहे थे। वो डॉक्टर रमन सिंह को भी याद कर रहे थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को भी याद कर रहे थे। और जिस प्रकार की स्थितियां और जिस प्रकार के हालात जो बने हैं उसको लेकर के पहले इनकी याददाश्त को ही मैं ताजा कर देता हूं। यही कांग्रेस के नेता हैं, यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को याद कर रहे थे। वैसे जब 5 रुपए की कमी करके डॉक्टर रमन सिंह जी 18 के अंदर में जाते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते हैं और वो जो राहत 5 रुपए की जो राहत जो छत्तीसगढ़ की जनता को उसी पेट्रोल पे जो मिली थी उसको छीनने का काम करते हैं, उस पर डाका डालने का काम करते हैं और आज अपने आप को जनता का हितैषी बताने से नहीं थकते हैं। ये वही कांग्रेस के नेता है। यूपीए के शासनकाल का जिक्र करते हैं। यूपीए के शासनकाल में 2005 से लेकर के लगातार जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल को लेकर के जो हालात बने और यूपीए के शासनकाल में ही 1,30,000 करोड़ से अधिक का बॉन्ड भर करके पूरे देश की जनता को कर्जदार बनाने का पाप अगर किसी ने किया था तो यही यूपीए की सरकार और इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने किया था। और मुझको तो यह भी याद आता है कि इनके ही वित्त मंत्री थे चिदम्बरम साहब, वो महंगाई के विषय में क्या कहते थे? वो कहते थे कि आज यूपीए की सरकार है, कल कोई और सरकार भी आ जाएगी, भाजपा की भी सरकार आ जाएगी तो इस महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये उनके वक्तव्य हैं, जो गमले में सब्जी लगा करके भ्रष्टाचार करने का काम करते थे। लेकिन आज जिस प्रकार के हालात हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आज वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, विशेष रूप से तेल के अगर मूल्यों में वृद्धि को अगर हम देखें तो जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके हालात और उससे पहले
जो कोविड काल में जो विपरीत परिस्थितियों का सामना पूरे विश्व ने किया, उसका नतीजा है। और ये केवल भारत के अंदर में महंगाई का विषय है या भारत के अंदर में मूल्यों में वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है, ये पूरे वैश्विक स्तर पर है। दरअसल विषय यह है कि 4 राज्यों के अंदर में पराजय ना कहते हुए मैं इसको कहूं कि बुरी पराजय के बाद कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं रह गया है। और जिस प्रकार से 4 राज्यों में यही महंगाई का बिगुल फूंकते हुए 4 राज्यों के चुनाव के अंदर में कांग्रेस उतरी थी, यही महंगाई पुल पीटते हुए 4 राज्यों के अंदर में कांग्रेस उतरी थी। लेकिन कांग्रेस को जिस प्रकार से देश की जनता और उन तमाम राज्यों की जनता ने नकारने का काम किया है, तो मुझको लगता है कि ये अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं। और मैं तो साधुवाद ये सियासत की बात हुई कि ये कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अभी तो महंगाई है और जनता परेशान है। बहरहाल लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर सर, आप कैसे देख रहे हैं? बढ़ती महंगाई है, जनता के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही हैं, और खास तौर पर अगर हम देखें तो मध्यम वर्गीय वर्ग जो है सबसे ज्यादा परेशान है, और ऐसे में इस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन जनता को ये इंतजार है कि अब दाम कब कम होंगे। आकाश जी, मैं दोनों प्रवक्ता मित्रों की बात सुन रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता ये नहीं देखना, सुनना, समझना चाहती कि महंगाई बढ़ने के पीछे कारण क्या है। वो तो सीधा सा सवाल पूछ रही है कि ये महंगाई क्यों बढ़ी। और जैसा आपने भी कहा कि इस महंगाई का जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी इससे अछूते रह जाते हैं। समाज का वो वर्ग जिसको हम अभिजात वर्ग कहते हैं, उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। उसे पता ही नहीं कि दाल की कीमत क्या है, गेहूं कितने रुपए किलो आता है। उसको सब सारी चीजें ये जो प्रभावित करती हैं, वो प्रभावित करती हैं मध्यम वर्गीय परिवार को। स्वाभाविक तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से महंगाई की मार जनता पर कुछ ज्यादा ही पड़ी है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के श्री उमेश घोरमोरे जी कुछ भी तर्क दें, उनकी पार्टी के वरिष्ठ जन कुछ भी तर्क दें, केंद्र सरकार कुछ भी तर्क दे, लेकिन ये तर्क आम आदमी के गले में इसलिए नहीं उतर रहे हैं कि ये महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे खाद्यान्न वस्तुएं हो, चाहे साग सब्जियां हो, अन्य उत्पाद हो, दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं हो, या फिर पेट्रोलियम उत्पाद हो। अब देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद की बात करें तो डीजल, पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कब तक हम ये कह करके संतोष करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें घट बढ़ रही हैं, या जो कच्चे माल के उत्पादन में कमी आ रही है, या जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इससे आम आदमी बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं होती है कि वो एकदम सहम जाए, या फिर मैं मोटे तौर पे कहूँ कि वो सहमत हो जाए। आम आदमी तो यही चाहता है ना कि उसका जीवन बढ़िया हो, खुशहाल हो। महंगाई, आम आदमी ये चाहता है कि उनका जीवन खुशहाल हो, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अब सरकार को भी आगे आकर कुछ करना होगा? क्योंकि हमने देखा कि चुनाव के पहले जो है केंद्र सरकार ने राहत दी थी, उसके बाद कई राज्यों में भी राहत मिली थी। ऐसी ही कोई राहत की दरकार है, क्योंकि अगर इसी तरीके से कीमतें बढ़ती रहीं तो एक बार फिर वही स्थिति आ जाएगी कि जो है एक टाइम का जो भरण पोषण एक व्यक्ति को लगता है वो भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ईश्वर करे ऐसा ना हो, और ऐसी संभावना तो एकदम नजर नहीं आती कि निकट भविष्य में एकदम कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का देश बड़ा सम्मान करता है, और उनसे उम्मीद भी थी। जैसा उन्होंने पिछली बार जब वो सत्ता में आए तो महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन एक समृद्ध भारत और खुशहाल भारत की बातें उन्होंने की थी। इस बार जब वो सत्ता में आए, उनकी सरकार बनी, तब भी लोगों को लगा कि अब तो मोदी जी अपने उस वादे को जिसको पूरा नहीं कर पाए थे पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए आकाश जी, महंगाई का और इस तरह की वस्तुओं में दाम वृद्धि का सीधा जो रिश्ता होता है वो केंद्र सरकार से होता है। स्टेट गवर्नमेंट तो अपने लगाती हैं, कुछ टैक्सेशन कर देती हैं, उसमें थोड़ी कमी बेशी कर देती हैं, उससे थोड़ी सी महंगाई में थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कहिए समग्र भारत में जो महंगाई का मापदंड है उसका मूल्यांकन होता है, जब होता है तो बात स्टेट गवर्नमेंट की नहीं,
बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है। तो लोगों को उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ दायित्व बनता है कि किस तरीके से महंगाई को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि चिंता की बात तो है जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सर, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अंबिका लगातार बनी हुई है, हमारी संवाददाता। अंबिका, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कीमतें छत्तीसगढ़ में के साथ साथ पूरे देश में बढ़ रही हैं, और इसको लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो व्यापारी वर्ग खासा परेशान है। आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन व्यापारी वर्ग, जो बिजनेसमैन है, वो खासे परेशान है, और जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई की जो मार है उसमें वो आम जनता झेल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी हो गया कि जिससे एक व्यापारी वर्ग जो अगर इस बढ़ती हुई महंगाई से अगर सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित होता है तो वो सिर्फ दो वर्ग है, एक होता है मजदूर वर्ग, दूसरा होता है व्यापारी वर्ग। अगर हम दैनिक वेतन भोगियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग है मजदूर वर्ग, जो अगर हम उनकी बात करें तो वो दिन भर में एक अपनी रोजी कमाता है, 3 से 3.5 या 400 रुपए कमाता है। लेकिन लगातार बढ़ती हुई महंगाई से अगर हम उनका अगर घर का खर्च निकालें, एक दिन का औसत खर्च उनका 150 से 200 रुपए अगर हो घर का खर्च निकलता है, तो यदि वो एक मजदूर वर्ग है, अगर उनके औसत आय के अधिक जो है उनका अगर व्यय अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। वहीं दूसरी वर्ग व्यापारी वर्ग जो है वो काफी प्रभावित होता है, क्योंकि आने वाले समय में सारी चीजों का पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होने से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी उन्हें दिक्कतें आती हैं। सामान जो पहले कभी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो कभी 1000 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन से अगर आया करता था, आज के समय पेट्रोल और डीजल में वृद्धि होने पर सीधे अब 2 से 2,500 रुपए लगे जो है वो बढ़ रहा है, बहुत बहुत महंगाई बढ़ रही शुक्रिया है। अंबिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से अंबिका बता रही थी कि लगातार जो आम लोग हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, वो काफी परेशान है, और महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीधे चलेंगे धनंजय जी के पास। धनंजय जी, जिस तरीके से आप सवाल तो उठा ही रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, क्या मोर्चा खोलने की भी तैयारी में है? क्योंकि सत्ता में आप लोग हैं और कांग्रेस भी एक रणनीति बना रही है कि जल्दी जो है महंगाई को लेकर, जिस तरीके से राष्ट्रीय कांग्रेस ने आह्वान किया था, उसके बाद कांग्रेस सड़कों पर भी दिखी थी, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है जिलों में प्रदर्शन करने की तैयारी में। धनंजय जी, महंगाई मुक्त भारत अभियान के पूरे 31 मार्च को पूरे देश भर में हुआ। लगातार महंगाई को लेकर हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय जो है आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र में बैठी गूंगी बारी सरकार को जगा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश के भीतर महंगाई है, डीजल पेट्रोल में जो मुनाफाखोरी मोदी सरकार कर रही है, आप देखेंगे। इसके साथ साथ अभी आप दवाइयां जो है 800 ऐसी दवाइयां हैं जिनके दामों में 10 से 30% की वृद्धि हो चुकी है। टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए का वृद्धि हो चुका है। जूता चप्पल पर 8% जीएसटी लगा के वृद्धि किया जा चुका है। कपड़े में दे चुका है। पुस्तक कापी पर भी टैक्स लगाकर जो है उसको महंगा किया जा चुका है। तो पूरी तरीके से केंद्र में बैठी सरकार जो जनता को 100 दिनों में महंगाई से राहत देने का वादा कर सत्ता हासिल की थी, आज स्थिति यह है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, आम जनता को अपने खाने पीने के, गृहस्थ के जीवन में समझौता करना पड़ रहा है। बच्चों के जो पौष्टिक आहार है, दूध, वो ठीक से गरीब व्यक्ति नहीं खरीद पा रहा है। बुजुर्गों की दवाइयां लेने में उनको कटौती करना पड़ रहा है। तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार की मुनाफाखोरी इसकी जिम्मेदार है। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने 1,23,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड लिया था। हम तो लिए थे ना, क्योंकि 22,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खरीद के गई थी, उसकी मिला के 1,23,000 करोड़ जाता है। अगर ऑयल बॉन्ड के कारण ही देश में महंगाई बढ़ रहा है, क्योंकि जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, 23 लाख करोड़ से अधिक पेट्रोल डीजल में मुनाफाखोरी नरेंद्र मोदी सरकार जनता कर चुकी है। वो 23 लाख करोड़ रुपए कहां पर है? दूसरी बात, आप देखेंगे 8 लाख करोड़ का बॉन्ड जो ये बैंक डूबे हैं ना, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 लाख करोड़ का बॉन्ड उस बैंकों को देने का काम किया है। अगर ये बॉन्ड की बात करते हैं तो उसके साथ साथ 147 लाख करोड़ का कर्जा इन 7 सालों में देश के ऊपर बढ़ चुका है। सरकारी संपत्ति अलग बेच रही है। तो कुल मिला के इनकी ना तो नीति है, ना तो इनके पास तो नियत है मुनाफाखोरी करना और देश की जनता को महंगाई की मात दबाना है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, जब महंगाई पर अगर कोई विपक्षी दल बात करता है, ये बोलते हैं कि 4 राज्यों के चुनाव में आपकी हार हुई है, महंगाई को जनता ने खारिज कर दिया है। मैं चाहता हूं इसी अहंकार के में भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्रसित रहे। जिस प्रकार से रावण का अहंकार रहा है, रावण का अहंकार टूटा है। अगर 4 राज्यों की तुलना आप करते हैं तो 3.5 करोड़ वोट मात्र मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, और 5 करोड़ वोट जो इनके अगेंस्ट में गए हुए हैं। तो कैसी बात करते हैं लोग? अरे जनता महंगाई से तो जनता बताएगी सर, लेकिन सवाल ये भी है धनंजय जी, महंगाई को मुद्दा बनाकर आप घर घर दस्तक देने की तैयारी में भी है, और जिस तरीके से कांग्रेस का सदस्यता अभियान चला और उसके बाद अब भूपेश बघेल भी जो है दौरे पर उतरेंगे,
तो जनता के बीच जाएंगे तो महंगाई की बात भी होगी। तो हम तो महंगाई की बात कर ही रहे हैं ना, जनता के बीच में ही महंगाई की बात कर रहे हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जनता को महंगाई से राहत दिलाने की बात कर रही है, जनता लोगों के रोजगार की बात करी। कांग्रेस पार्टी देश में जो 2000 यूपीए के सरकार के दौरान जो अच्छे दिन थे उस दिन को लाने की बात करी। मैं कह रहा हूँ ना, 410 रुपए का सिलेंडर उस दौरान मिलता था, आज 1050 रुपए के रसोई गैस के सिलेंडर है। यूपीए सरकार के दौरान 410 के सिलेंडर में भारतीय जनता पार्टी के नेत्रियों को सिलेंडर महंगी लगती थी और आलू प्याज की माला पहन का विरोध समझ लेता हूँ, बीजेपी से समझ लेता हूँ। उमेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश जी, अच्छे दिन का वादा था, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन एक नया नारा जरूर आ गया, यूपीए के काल के अच्छे दिन। और कांग्रेस कह रही है कि स्थिति बहुत खराब है और महंगाई को अब कंट्रोल करना जरूरी। देखिए, देश की जनता ने यूपीए के काल के अच्छे दिनों को देखा है। वही अच्छे दिन ना, मेरे को लगता है धनंजय ठाकुर जी उसी अच्छे दिन की याद दिलाना चाह रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, चाहे एलपीजी के मूल्यों की बात करें या पेट्रोल के मूल्यों की बात करें, जिस स्तर पर छोड़ के गया था, उसके बाद जो बेतहाशा वृद्धि 2009-10 तक इन्होंने करके छोड़ी, और उसके बाद की जो स्थितियां बनी हैं, जब 14 से तो हम आए हैं, और उसके बाद की जो स्थितियां बनी है, मुझको लगता है उन्हीं अच्छे दिनों की ये बात याद दिलाना चाहते हैं। ये उन्हीं अच्छे दिनों की याद दिलाना चाहते हैं जब 2G, 3G, जिया जी जैसे घोटाला हुए थे। तो उन अच्छे दिनों को देश की जनता दोबारा याद नहीं करना चाहती और इसलिए इनको सत्ता से बाहर रखा गया है। रह गई बात महंगाई की, तो मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा हूं कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, और इससे पहले भी मूल्यों में जब वृद्धि हुई थी तो केंद्र की सरकार ने जब राहत दी थी, तो यही कांग्रेस के नेता, इन कांग्रेस के नेताओं का वक्तव्य और इन कांग्रेस के नेताओं का जो चरित्र रहा है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां वहां इनका व्यवहार देश की जनता, इनके राज्यों की जनता ने देखा है। किस प्रकार से केंद्र की सरकार 5 रुपए और 10 रुपए का राहत पेट्रोल और डीजल के अंदर में क्रमशः देने का काम करती है, उसमें कदम से कदम मिला करके तमाम जो भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने भी राहत देने का काम किया। आज कांग्रेस के नेता जो महंगाई का ढोल पीट रहे हैं, वो उस वक्त राहत देने से कहाँ चूक गए थे, कहाँ छूट गए थे, इसका जवाब तो ये देंगे नहीं। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर जो महंगाई की स्थितियां बनी है, जो युद्ध के हालात बने हैं, कोविड काल से जब पूरा देश जूझ करके यहाँ तक पहुंचा है, उसके बाद जो पूरे वैश्विक स्तर पर जब महंगाई की मार पूरा विश्व झेलने पर मजबूर है, उस स्थिति में अगर ये इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, जनता इनको फिर से नकारने वाली है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता जनता के लिए आपका भी दायित्व बनता है, सरकार का बनता है, और जिस तरीके से कांग्रेस अब घर घर दस्तक देने की भी तैयारी में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और इस दौरान महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा होगी, तो क्या आप लोग भी जनता को बताएंगे कि महंगाई के लिए कैसे महंगाई कम करने का काम सरकार करेगी, या क्या रणनीति रहने वाली है सरकार की? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की आदत है बरगलाने की, भ्रम फैलाने की और वातावरण को, देश के वातावरण को दूषित करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करके दिखाती है। पिछले दफे राहत देकर के आगे बढ़ने का, देश को आगे बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार ने किया था, और साथ ही साथ न सिर्फ महंगाई के विषय को लेकर के पेट्रोल डीजल में राहत देने का काम, बल्कि कोविड जैसी विपरीत परिस्थिति के अंदर में, चाहे वैक्सीनेशन का विषय हो या कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसकी आवश्यक वस्तुएं उसको जुटाने, उनके मैन्युफैक्चरिंग का विषय हो, या फिर देश भर के अंदर में 80 करोड़ परिवार तक अनाज पहुंचाने का विषय हो, या फिर 20 लाख करोड़ के पैकेज का विषय हो, तमाम कदम केंद्र के सरकार ने उठाए हैं। और इस देश की प्रबुद्ध और समझदार जनता ने उन तमाम कदमों को देखा है, उसे समझा है, उसे महसूस किया है, और उसी आधार पर भाजपा ने देश की जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। और जनता को अब भी भाजपा पर विश्वास है। वैश्विक स्तर पर जो हालात बने हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर में कंट्रोल होंगे, और केंद्र की भाजपा की सरकार के जो कदम उठाने के, जो एहतियातन कदम जो उठाए जाएंगे, उससे निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर में महंगाई कम होगी। और मैं तो एक कदम और आगे होगी, इसी का इंतजार आम जनता को है, सबको है कि आखिर ये इंतजार कितना लंबा होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मधुकर सर लगातार बने हुए हैं। मधुकर जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो इसको लेकर अब सियासी पारा हाई है, और ये साफ है कि जब तक दाम कम नहीं होते, पेट्रोल डीजल की बात हो या अन्य पदार्थों की बात हो, ये सियासत इसी तरीके से फुल ऑन रहने वाली है, और दोनों ही पार्टियां इसको कैश करने में भी जुटी हुई हैं। खासतौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लगता है कि महंगाई के जरिए उनका बेड़ा पार हो सकता है, और यही कारण है कि जब घर घर दस्तक होगी तो महंगाई की बात सबसे पहले होगी।
स्वाभाविक है आकाश जी, जब किसी की नस कमजोर पकड़ ली जाती है तो दबाने का सिलसिला जारी ही रहता है जी। देखिए, आम आदमी की अगर बात करें तो उसके दिल दिमाग में ये बात तो घर कर गई है कि महंगाई बढ़ रही है। अब वो कैसे कम होगी ये सोचना केंद्र सरकार का काम है, और जो पावर बेस्ड लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है, जब पानी सर से ऊपर बहने लगेगा ना, तो फिर जनता को लगता है कि अरे अब तो अशांति का माहौल बन गया। ये क्यों बने? देश ने जी बिल्कुल सर, तो आपने बड़ी बात कही कि जिस तरीके से महंगाई कंट्रोल करना केंद्र सरकार के लिए भी एक चुनौती का काम होने वाला है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो महंगाई पर आर पार है, और सीधे तौर पर देखें तो जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है, उससे जो है जनता हलाकान है, परेशान है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये तो साफ है, जब तक महंगाई कम नहीं होती तो ये सियासत है वो इसी तरीके से बरकरार रहने वाली है, और इस सियासत के कई और रंग भी नजर आने वाले हैं। महंगाई पर आर पार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।